नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे सेशनल पर में रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे और इस रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग एक वीडियो देख लिए थे और हम लोग उस वीडियो में हम लोग देखे थे 5 तक हम लोग उस वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में उसके आगे देखेंगे कि और भी नंबर जो है 6, 7, 8 से अगर इस तरीके से डिवाइड करना हो तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा। तो आज हम लोग ये हमारा सेकेंड वीडियो है रिमाइंडर थ्योरम का और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके आगे। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले 6 का नियम। हम लोग 5 तक देख लिए थे और 5 के बाद हम लोग इस वीडियो में 6 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें याद रखें कि इसका ट्रिक्स ही समझ लेते हैं डायरेक्ट ही, जो जितने भी ट्रिक्स होंगे सब समझ लेते हैं। अगर 6 का पावर कोई भी n लिखा हो, n का मतलब ये हुआ कि 6 का पावर या फिर वह n की वैल्यू इवन हो या फिर ऑड हो, n की वैल्यू इवन हो या ऑड हो, यानी सम हो या विषम हो। अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 का पावर चाहे कुछ भी लिखा गया हो, इवन लिखा हो या फिर ऑड लिखा हो, अगर हम उस चीज को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा क्या बचेगा? 0 आएगा। ठीक है। अगर 6 का पावर n, चाहे n इवन हो या फिर ऑड हो, चाहे सम हो या विषम हो, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में से क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। इसी तरीके से अगर 6 का पावर n लिखा हो, n मतलब इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, अगर हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा? 0 बचेगा। इस तरीके से जो भी होगा हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 आएगा। ठीक है। और हमें पता है कि 6 और इसी तरीके से अगर हम 4 से डिवाइड करें, इस तरीके से 5 से डिवाइड करें तो ध्यान देंगे 6 का पावर, सपोज करें जो 6 का पावर लिखा गया हो 2 से बड़ा होनी चाहिए। 6 की वैल्यू जो पावर हो वो 2 से बड़ा हो, इसका मतलब 3 पावर हो सकता है, 4, 5, 6 इस तरीके से पावर लिखा गया हो। अगर हमें उसको 4 से डिवाइड करना होगा तो रिमाइंडर जो है हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारा 6 का नियम है वो चलता है कि अगर 6 का पावर n होगा, अगर पावर इवन हो या फिर ऑड हो, रिमाइंडर 0 बचेगा। 6 का पावर अगर n हो 3 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर 0 आता है। अगर 6 का पावर 2 से बड़ा लिखा होना चाहिए, पावर 2 से बड़ा होना चाहिए, और अगर उसको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ठीक है। और हम आगे देखते हैं 6 का पावर 5। तो पता ही है कि अगर 6 का पावर 5 अगर इवन, अगर पावर जो है इवन लिखा होता है तो 1 आता है, अगर ऑड लिखा होता है तो भी 1 ही आएगा। इसी तरीके से अगर 6 का पावर 7 अगर लिखा गया हो, मतलब कि अगर उसको 7 से अगर हमें डिवाइड करना हो तो पता ही है कि जस्ट उसके बाद वाले नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 1 आता है अगर इवन हो तो। अगर ऑड पावर होगा तो जो हमारा 20 होता है यानी 6 वही आंसर हो जाता है। इस तरीके से फिर हम देखेंगे 6 का पावर अगर 8 लिखा हो, अगर 6 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? जैसे 6 के 8 के लिए कंडीशन होनी चाहिए जो पावर है वो 3 से बड़ा हो या फिर 3 के इक्वल हो। अगर 8 से हमें डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर भी हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ठीक। और लास्ट जो है हमारा नियम है कि अगर 6 का पावर ये भी 2 से बड़ा हो या 2 से बराबर हो, अगर इसे 9 से डिवाइड करना होता है तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। तो इस कंडीशन में 6 में देखा जाए तो हर कंडीशन में जो रिमाइंडर क्या आता है? वो 0 आता है। चाहे कोई भी लिखा, चाहे 2 से डिवाइड करो, चाहे 3 से, चाहे 4 से, चाहे 5 से, चाहे 7 फिर 8 से। बस एक कंडीशन 7 के लिए बदलेगा कि अगर हम 7 से डिवाइड करना हो और पावर ऑड हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? हमारा 6 आएगा। ठीक है। और बाकी अगर इवन होगा तो 1 आएगा, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। बट अगर 2, 3, 4, 8 और 9 से डिवाइड करना होगा तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा गया हो 6 का पावर 60। क्वेश्चन है 6 का पावर 60 को 9 से भाग देने पर, इतना को 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है कि 6 का पावर 60 को 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो ध्यान से देखेंगे, हम लोग चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 का पावर 60 को लिख सकते हैं 6 का पावर 59 इंटू फिर 6 और नीचे क्या लिखा गया है? 9। यही है। नीचे हमारा क्या लिखा गया है? 9 है। काटेंगे इसको, 3 2 6 और 3 3 9। ठीक है। हम लोग किसे काटे? 3 से काटते। ठीक है। अब हम देखेंगे तो हमारा क्या आ गया? हमारा आ गया कि 6 का पावर 59 इंटू 2 बट्टा में 3। अब पता है कि 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा? अगर 3 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 आएगा, क्योंकि 6 है तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 0 आएगा। और फिर 0 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा।
तो इस तरीके से 6 के पावर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से चाहे 2 से डिवाइड करना हो, चाहे 3 से, चाहे 4 से, चाहे 8 से, चाहे 9 से, हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। अब हम देखेंगे इसके आगे, जैसे हम लोग 6 का देखे थे, अब उसी तरीके से हमारा 7 का रूल चलता है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं 7 का पावर n लिखा हो, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, n का मतलब पावर वो इवन भी हो सकता है और पावर ऑड भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें 2 से डिवाइड करना होगा तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर 7 का पावर चाहे जो भी लिखा हो, इवन हो या फिर ऑड हो, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, 1 बचता है। इसी तरीके से अगर 7 का पावर n लिखा हो, अगर डिवाइड अगर हमें 3 से करना हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, 1 बनता है, 1 बचता है। यानी इन दोनों कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे पावर जो है इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। इसी तरीके से अगर 6 का पावर अगर इवन पावर है, 6 के ऊपर कितने पावर हो, इवन पावर हो, अगर हमें 4 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर जो है हमेशा क्या बचता है, 1 बचता है। लेकिन अगर 6 का पावर अगर ऑड लिखा हो, अगर हमें इसे 4 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, 3 बचता है। तो हमें इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है कि अगर 7 का पावर अगर इवन लिखा हो, रिमाइंडर अगर 4 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर 7 का पावर अगर ऑड लिखा हो, अगर 4 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, 3 बचता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। अब हम जिस तरीके से 6 और 7 का देखे, वैसे ही हमारा 8 का भी रूल होता है। तो 8 का रूल क्या होता है कि अगर ध्यान देंगे, अगर 8 का पावर n लिखा हो, अगर हमें इसे 2 से डिवाइड करना होगा तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या बचेगा, 0 बचेगा। हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे n की वैल्यू जो है इवन भी हो सकती है या फिर ऑड भी हो सकती है, दोनों कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचेगा, हमारा 0 बचेगा। ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर 8 का पावर अगर इवन लिखा हो, 8 का पावर क्या हो, इवन लिखा हो, अगर हमें 3 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। अगर 8 का पावर ऑड लिखा हो और अगर हमें उसे 3 से डिवाइड करना हो तो जो रिमाइंडर है हमेशा क्या बचता है, 2 बचता है। तो ये दोनों चीज ध्यान देंगे, पावर बदलेगा, इवन होगा तो 1 आएगा और ऑड होगा तो क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। इस तरीके से होता है। फिर अगला हमारा है, अगर 8 का पावर कुछ भी लिखा हो, n का मतलब कुछ भी लिखा हो, अगर उसे 4 से डिवाइड करना हो तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। अगर 8 का पावर चाहे n में कुछ भी लिखा गया हो, रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। इसी तरीके से हम लोग और देखते हैं, अगर 8 का पावर इवन लिखा हो, अगर हमें उसे 6 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 4 आता है। अगर 8 का पावर अगर ऑड लिखा है, अगर हमें उसको 6 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 2 आता है। तीन दोनों को हमें और भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से ये सारे जो है हमारे 8 के रूल्स चलते हैं। अब हम देखेंगे ऐसे ही आगे 9th का रूल देखेंगे कि 9 का रूल क्या होता है। तो ध्यान से समझेंगे, अगर 9 के पावर n लिखा हो और अगर उसको हमें 2 से डिवाइड करना हो, यहाँ पे n का मतलब वो इवन भी हो सकता है या फिर वो ऑड हो सकता है। अगर हमें इसे 2 से डिवाइड करना होता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, जब भी बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है। अगर हमें 9 का पावर n लिखा हो, अगर हम उसको 3 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, 0 बचता है। ठीक है। इस चीज को हम ध्यान देंगे। और इसी तरीके से अगर 9 का पावर n लिखा हो, अगर उसे 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये तीन कंडीशन है, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 5 के बारे में, तो अगर 9 के पावर अगर इवन लिखा हो, अगर हम उसे 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर 9 का पावर अगर ऑड लिखा हो, अगर हमें उसे 5 से डिवाइड करना हो तो उस कंडीशन में रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या बचेगा, 4 बचेगा। हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा 4 आएगा। इसी तरीके से अगला है हमारा कि अगर 9 का पावर अगर हमारा n लिखा हो, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर हमें उसको 6 से डिवाइड करना होगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस 9 के नियम को देखेंगे। अब हम देखें अगला 10th का नियम। जिस तरीके से हमने 9 का देखा उसी तरीके से 10 का नियम होता है कि अगर 10 का पावर n लिखा हो, अगर हम उसे 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है हमेशा क्या आता है, 0 आएगा। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 10 का पावर n लिखा हो, अगर हम उसको 3 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। इस तरीके से रिमाइंडर 1 आएगा। अगर 10 का पावर n हो, अगर हम उसे 4 से डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आता है। ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में वैल्यू जो है थोड़ी बड़ी होती है,
वैल्यू जो है 2 से बड़ी या 2 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इस कंडीशन में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और इसी तरीके से अगर 10 का पावर n लिखा हो, अगर उसे हमें 5 से डिवाइड करना हो तो भी हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो इस तरीके से हम लोग 10 का करते हैं। और एक लास्ट और है कि अगर 10 का पावर n 3 से बड़ा हो या फिर 3 के बराबर हो, अगर उसे हमें 8 से डिवाइड करना हो तो भी रिमाइंडर हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो इस तरीके से हम लोग इस 10 के नियम को ध्यान देंगे।